दोस्तों, शाम के लाल सूरज ने जैसे ही आसमान को छूना शुरू किया, अनामिका की विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसके पापा की आंखें भर आई थी और माँ की रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अनामिका अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को गले लगाए मुस्कुरा रही थी। आज वो अर्जुन की दुल्हन बनी थी। अर्जुन शांत, गंभीर लेकिन जिम्मेदार। हर लड़की का सपना। उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले एक रिश्तेदारी में हुई थी और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से अपनापन महसूस हुआ। रिश्ता तय हुआ और अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। शादी की रात अनामिका को जैसे ही कमरे में भेजा गया, उसके हाथ में एक गुलाबी लिफाफा पकड़ा दिया गया। घर की पुरानी परंपरा थी, दूल्हा दुल्हन शादी की रात एक दूसरे को एक चिट्ठी लिख कर दें जिसमें वो अपने मन की बात कहें। अनामिका मुस्कुरा दी, सोचने लगी अर्जुन ने क्या लिखा होगा। कमरे में गुलाब की खुशबू थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो पलंग पर बैठी चिट्ठी खोलती है और पढ़ती है। अनामिका, इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले तुम्हारा दिल टूटेगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी की सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता को मेरी बीमारी के बारे में न पता चले। मैं 3rd स्टेज कैंसर से जूझ रहा हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास बस कुछ महीने हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ फिर से टूटे। मेरी बहन के बाद उनका सब कुछ सिर्फ मैं था। अनामिका, मैं जानता हूँ ये अन्याय है, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने ये रिश्ता इसलिए स्वीकारा ताकि मरने से पहले माँ की एक ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। वो चाहती थी कि मैं घर बसाऊँ। अगर तुम चाहो तो ये शादी यहीं ख़त्म समझ सकती हो। मैं कभी तुम्हारे अधिकार पर दावा नहीं करूँगा। तुम्हारा अर्जुन। अनामिका के हाथ कांपने लगे, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन अगले ही पल उसने चिट्ठी को अपने दिल से लगाया और बोली, अगर मेरी किस्मत में ये लिखा था तो मैं इससे भागूंगी नहीं। अर्जुन जब कमरे में आया, उसे उम्मीद नहीं थी कि अनामिका उसका सामना करेगी, लेकिन अनामिका ने उसे गले लगा लिया। जब साथ 7 जन्मों का है तो ये कुछ महीने ही क्यों डरे। अगले 6 महीने अनामिका ने अपनी पूरी दुनिया अर्जुन की सेवा में लगा दी। दोनों ने वो दिन ऐसे जिए जैसे हर दिन आखिरी हो। पहाड़ों की यात्रा, ढेर सारे फोटो, हंसी, प्यार, छोटी छोटी खुशियाँ। और फिर एक सुबह अर्जुन हमेशा के लिए सो गया। अनामिका टूट गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो एक ऑफिस चलाती है, अर्जुन आश्रय, जहाँ वो ऐसे मरीजों की देखभाल करती है जो अंतिम सांसों के सफ़र पर है। वो कहती है, मैंने शादी की रात अपना जीवन खोया नहीं पाया था। अर्जुन ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब त्याग होता है, समय नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।